एग्जाम सेंटर के बाहर चेकिंग इतनी सख्त होती है कि बच्चों के पॉकेट्स तक काट दिए जाते हैं, हील उतार दिए जाते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मगर इन्हें कौन बताए कि चीटिंग एग्जाम के अंदर नहीं बल्कि बाहर चल रही है, एग्जाम के पहले ही। कोई रैंडम चीटिंग इंसिडेंट नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर एक्सेस किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट स्कैम 2026। ये पहले भी हो रखा है 2 साल पहले। सो लीक्ड पेपर एलिजेडली एनक्रिप्टेड मैसेजेस ऐप और प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट हुआ था। लाखों रुपए लिए थे इस केस के लिए। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी सामने आया है कि सॉल्वर गैंग और मिडिल मैन स्टूडेंट को प्री एग्जाम्स आंसर तक प्रोवाइड कर रहे थे। 2024 के नीट कंट्रोवर्सी ने पूरे देश को शॉक में डाल दिया था। ग्रेस मार्क कंट्रोवर्सी, अबनॉर्मल रैंक, बिहार पेपर लीक अरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और लाखों स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। उस वक्त कहा गया कि सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी, सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। बट हैपेंड व्हाट? Again in 2026, same allegation of paper leak, same allegation of organized cheating racket, and at this point, it's not an accident anymore. It's a pattern that repeat the controversy, that repeat the security failures and lack of accountability. Right now, we are skeptical toward the National Testing Agency कि वो अभी एक trusted examination body के रूप में नहीं establish कर पा रहे अपने आप को, and it shows their inefficiency, their incapability in controlling such misconduct. सवाल है हमारी सरकार से कि अगर इन एजेंसियों को नेशनल लेबल एनक्रिप्टेड एग्जाम सिक्योर करना नहीं आता तो फिर क्यों लाखों बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ में आप दे रहे हैं। ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कमेटी सेटअप होते हैं, लेकिन सिस्टम रिफॉर्म ही नहीं हो पाता। 2 साल पहले इसी कॉन्ट्रोवर्सी में मैंने कहा था कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। डू यू थिंक इट्स अ रियली हाई टाइम फॉर हिम टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? Let me know in the comment section.